ज्ञान प्रसार देव सदा फल्यादि में जिनय सत भंवरा व्याकुल मधुविना कोयल बिना बसन विरहीन व्याकुल पीव बिना जानत चार भुजा के पूजा में भूली पड़े सब सन कबीरा को सुमिर की उपजा प्लस अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में व्यक्त रूप से विराजमान उस परम चेतन सत्ता को फिर भी अनपारण हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही प्रकाश वैदिक जन एवं सत्संग का भी कुछ पल कुछ क्षण अमृत के रस को आनंद देते हैं। बहुत ही अहोभाग्य है, बहुत ही सौभाग्य है कि एक साथ मिलकर के अनेक अनेक जगह के लोग जैसे जग संबंध पथ नाव में एक साथ बैठ जाते हैं। अलग अलग जगह के लोग कुछ पल बिताने का मौका मिल जाता है। वो पल प्रभु के सुमिरन और ध्यान में बीत जाए। आप सभी अमृतंश आत्माओं की तरफ से भी वो परम चेतना को अनंत बार नमन है, फिर भी बारंबार नमन। इस सदगुरु की विशेष चर्चा हम लोग किया करते हैं, इस विहंग मार्ग की खोज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आज उसी के विषय में कुछ हम लोग महती महिमा के बारे में श्रवण करेंगे, जानेंगे। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत दिनों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख का अनंत अनंत जन्मों तक का अनुभव किया। अब लौट चलते हैं अपने निज देश की ओर, अपनी ओर, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी अभी उस ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है कि वो ब्रह्म है क्या। उससे पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हम कौन, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगताधार, कैसे जग उत्पन्न, इन सब विधियों को जानना पड़ेगा। तब हम जान सकते हैं वो परम चेतना क्या है, वह ब्रह्म क्या है, वह आत्मा क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है स्कंद पुराण में कि वह परमात्मा को खोजने से वह बात बताया जाता है कि अविज्ञ अर्थात दूर इतना है कि दिखाई नहीं पड़ सकता है इन इंद्रियों द्वारा, पास इतना है जितना आपके हाथ पांव भी नजदीक है, उससे भी और समीप इसी हृदय देश में मौजूद है। तभी तो कहते हरिहर समाया हरियालियों में, वही है झूमता झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर पे जी उसी के है जलवे, वही है गरजता घटा कालियों। इस तरह अग्नि का शोला हर कण में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, फिर नजर आता नहीं, क्योंकि योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग है, साधना है, उससे ही हम प्राप्त कर सकते उस ब्रह्म को, उस आत्मा को जो हम स्वयं ही। अब तो उसी के लिए कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं अगर गए तो असंभव है कि इस शरीर में से आप मुक्त हो सके, असंभव है कि दुखों का सर्वथा नाश न हो सकता है, क्योंकि सदगुरु के उपस्थिति में ही सब कुछ होता है। अब उस सदगुरु के शरण में चले तो जाते हैं, परंतु जाने से क्या सब कुछ हमारा हो जाता है? आते जाते रहने से क्या सब कुछ हो जाता है? नहीं हो सकता है। क्यों? सदगुरु के ही शब्दों में हम लोग सुनेंगे, चल सदगुरु के बाट ज्ञान बुद्धि लाइए, चल सदगुरु के बाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से नेह परम पद पाइए, कर साहब से नेह परम पद पाइए। अरे सदगुरु सब कुछ दीन दीन कछु नहीं रहो, सदगुरु सब कुछ दीन दीन कछु नहीं रहो। गई पिया की महल पिया संग नारची, गई पिया की महल पिया संग नारची, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख भई, चहूर दियरन बाती बिनु पिया बिनु सेज, कौन है संवारती।
अरे हृदय कपट रह छाय मान लज्जावरी, गई पिया की महल पिया संग ना रची। सदगुरु के उपस्थिति में सदगुरु आपको सब कुछ दे दिए हैं। मनुष्य तन मिला, सीधा साधा श्वास मिला, आते जाते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। परंतु गई पिया की महल पिया संग ना रची, यह आत्मा ही स्त्री है। और इसकी पति जो है, पति कहते हैं जो पतित है, और उसकी लाज रखने वाले को पति कहते हैं। अर्थात हम आत्माएं हैं और भटक गए हैं प्रकृति में। हमने अलग अलग देवी देवताओं को इष्ट मान बैठा है, इसीलिए वो पति हमसे नाराज है। उठो रे सखी मोरी मांग संवारो, दुल्हा मुँह से रूठल हो कौन, ठगवा नगरिया लूटल हो। तो केवल हम गाते ही है नहीं है, हमारी चेतना, हमारी आत्मा को झकझोरने वाली वो शब्द होती है गुरु की। तो मेरे सदगुरु के महफिल में तो चले गए, आते जाते भी हैं, खूब खूब सेवा सत्संग करते हैं, फिर भी वो ज्ञान क्यों नहीं उतरती है। हृदय कपट रह छाय मान लज्जा भरी, हृदय में कपट है अभी भी, मान सम्मान की है। मैं साधक हूँ, मैं प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, इतना मैं जानता हूँ, मैं ये करता, तो ये अभी मैं है। हृदय में कपट है, मान सम्मान की लालसा, इसीलिए वो अभी दूर है, नाराज है, वो मिल नहीं सकते। फिर कहते हैं चौर दियरा न बाती, बिनु पिया बिनु सेज कौन है संवारती। चौर दियरा न बाती, इसका मतलब क्या है? अर्थात अभी आप खुद को ही नहीं जाने, वो आत्म ज्योति स्वरूप है, अपनी आत्मा को ही नहीं समझ पाए। वह अखंड एक रस वही सनातन है, उसी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अछेद्य यम दाह यम कलिद असोच एवच नित्य सर्वगताष्टानुरचिलो यम सनातन। सब में मौजूद है, हर जगह है, पर वह चेतन है, वह एक परम प्रकाश रूप में है, और वही आत्माएं हम सब हैं। परंतु हम लोग भूल गए हैं। क्यों भूले? क्योंकि प्रकृति के यहाँ 5 तत्व है, 3 गुण है, और इस 5 तत्व और 3 गुण में यह आत्मा चेतन इसी में लिपट गया है, सिमट गया है, उस खुद को भूल गया है। तो सदगुरु क्या करते हैं कि उसको झकझोरते हैं, जगाते हैं, उठाते हैं और अपने महफिल में ले जाते हैं। तो सदगुरु के बाट में सब कुछ होता है, सदगुरु सब कुछ दे देते हैं। पर हृदय कपट रह छाय मान लज्जा भरी, मान सम्मान की लालसा है, हृदय में कपट है। कपट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ चुरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कपट का मतलब ये है कि आप सत्य को जान करके सत्य बोल नहीं रहे हैं। जानते हैं कि परमात्मा एक है, जानते हैं कि सदगुरु ही ब्रह्म स्वरूप है, परंतु आप किसी के सामने क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि कपट है। आपको लग रहा है मान सम्मान की, हम ये व्यक्ति के सामने बोलेंगे, बोलेगा का सदगुरु के चक्कर में है, का इसके चक्कर में है। तो अभी आप दुनिया के सुने नहीं है। अर्थार्थ कहने का मतलब यही है कि जब सदगुरु के मार्ग में चल रहे हैं तो हृदय में लाख कोई गलत भावना करे, कोई कुछ भी बोले, उससे कोई लेना देना नहीं। यही तो बिख है। दूसरा व्यक्ति हम सही मार्ग पे भी हैं, पर दूसरा व्यक्ति बिख उगलते जा रहा है, बताते जा रहा है, कष्टप्रद वाणी बोल रहा है। मीरा तो ऐसे ही बिख को पी गई थी, आप भी पी जाइए, तभी तो बिरंची होंगे, तभी तो शक्तिशाली होंगे। शंकर जी भगवान के कंठ में देखे हैं, वो विख वैसे ही पड़ा है, विषय रूपी विख है। आपको असहनीय लग रहा है किसी के शब्द, यही तो है शब्द। नहीं तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लव लग जाई, अब पार न पाया शब्द के फिर फटका खाई। तो कोई कुछ व्यक्ति बोले, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और हृदय रूपी संयम में शांत हो जाइए। क्या लेना देना है किसी से? तो हृदय कपट रह छाय मान लज्जा भरी, तो छहु और दियरा न बाती, बिन पिया बिनु सेज कौन है संवारती। पिया और बाती क्या है? नैया के नेह में सनैया के बाती, नैया के दीप में जरेला दिन राती, जरेला दिन राती। नैया के नेह, नेह उस गुरु से है, सनैया के बाती। अर्थात सुने ना भजन में कि सदगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। तो सदगुरु से पूर्व जन्म का नाता है। सनहिया के बाती, देहिया के दीप में, अर्थात देह के दीप में आत्मा ही है, देहिया के दीप में जरेला दिन राती। और वो आत्मा में दिया न बाती, अब फिर भी वो जग रहा है, चल रहा है, देख रहा है सबको। वही चेतन आत्मा है। उस आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है।
और वह जब प्रकाशित हो जाता है, जब चलता है, घूमता है, उठता है, बैठता है, तब आपका कुल पवित्र हुआ। उसी को वेद शास्त्र में बताया गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिलीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। अर्थात जिस व्यक्ति का, मनुष्य का चित्त जो है भगवान अर्थात सतगुरु के में रम गया, कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता। जननी कृतार्थ, वो माता जो है जिसने उस सब पुत्र को जन्म दिया, वो कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, वह पुण्यमयी हो जाती है, वहाँ हरियाली होने लगता है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे, और उस पथिक का, उस राही का, उस योगी के, उस साधक के हृदय में अपार सुख संवित सागरे अस्मिलीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता, जिसका उस ब्रह्म से चित्त एकाकार हो गया, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहा, उसका एक से एक कुल तर जाता है। सहज विहंगम योग की विशेष महती महिमा है, ऐसा होता ही है। यही है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिलीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। आप कहाँ चल रहे थे? सदगुरु के छोड़ करके देवी देवता की पूजा करने, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अर्थात वो सदगुरु के बिना भव सागर से उतर नहीं सकता है, वह कितना भी अद्भुत शक्ति वाला ही अर्थात शंकर स्वरूप भी क्यों ना हो, वह तर नहीं सकता है। और क्या कहते हैं, बारी मथे घृत होय अवरु, दिखता तेवरु तेल, बिनु सदगुरु भव ना तरिये, यह सिद्धांत है। भले ही बालू मथने से घृत पैदा हो, पानी मथने से घृत पैदा हो, बालू मथने से तेल पैदा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन भले ही हो जाए, परंतु बिना सदगुरु की विशेष कृपा से इस संसार सागर से कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये संसार सागर से कोई अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सदगुरु के पास ही वो कला होता है। इसलिए तो 20 कला विभूषित गुरुदेव होते हैं, और उनकी उपस्थिति में हमें जितना जल्दी सेवा जीत करके अपनी आत्मा को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि ये महफिल फिर बार बार नहीं मिलता। तभी तो एक गजल में संसारी क्या महानुभाव गाए, सदान संग सहेलिया, सदान संग सहेलिया, सदान राजा देश, सदान फूले खेत की, सदान सावन होए, सदान विपदा रह सकी, सदान सुख भी होए, सदान काहू की रही गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई दरवर सी छा। सदान संग सहेलिया, सदान राजा देश, सदान जुग में जीवना, सदान काला केस। सदा राजा नहीं है, सदा देश नहीं रहते हैं, सदा ये काला केस नहीं रहेगा, एक दिन वृद्धावस्था आएगी और शरीर से छूट करके चले जाएंगे। और सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, अर्थात प्रेमी प्रेमिका अनंत प्रेम करते हैं, परंतु वो भी सदा नहीं रहते हैं। और ढलते ढलते ढल गई ज्यों तरवर सी छा, सूर्य की प्रकाश वृक्ष पे पड़ता है तो धीरे धीरे वह घूमता है, पूरब से पश्चिम जाता है और इस तरह विलुप्त हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और घनेरी रात आ जाती है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक भौरा जो है एक कमल के रस को ले रहा है, सुबह से शाम होते जा रहा है और वो भूल गया उस रस को लेते लेते। भूल जाने के बाद कमल की पखुड़ियां बंद हो जाती है और भौरा उसी में बेचैन हो जाता है, और बेचैन होने के बाद धीरे धीरे वह सोचता है अब सुबह होंगे, भगवान भास्कर की किरणें आएंगे, कमल के मुख पे पड़ेंगे, कमल खिलेंगे, जाएंगे घर, मिलेंगे अपने परिवार से। रात तो आ गई, घनेरी रात। इतनी देर में एक मतवाला हाथी आता है और उसी को ही निगल जाता है, कमल सहित वह चला गया। कभी इस दृश्य को देख रहे हैं, केवल और केवल एक भौरा की कहानी नहीं है, ये शरीर में ये मनरूपी भौरा ऐसे ही करता है। कभी कहता है अभी उम्र नहीं है भजन चिंतन करने का, कभी सत्संग में जाने का उम्र नहीं है, वह शब्दों का रस लेता है, कभी चौक चौराहा पर बैठ के, कभी सगे संबंधी से बैठ के, कभी प्रीतम से बात करके वह आनंद लेता है।
यही तो है अद्भुत रूप बगिया देखी, भूललो अनरवा हो रामा। भूल जाता है अपने चेतन रूप। बात क्या है, एक समय मृत्यु आती है और खींच के लेके चली जाती। तभी इस दृश्य को देख रहे हैं, तभी कहते हैं पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन में मन सुबा, होएंगे प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पर आगल सुबा, होनी हुई सो बीचे घटी नहीं, जानत काल का गाल यजुबा। अर्थात होनी हुई सो बीच घटी नहीं, जानत काल का गाल यजुबा। आई गए गज छबाई लिए, जब रह गई मन में मन ही मन सुबा। अब जब हाथी आया और निगल गया, मन के बात मन ही में रह गया। ठीक उसी तरह से हमारी आपके जीवन में मन की बात मन में ही रह जाती है और इस समय चुक जाती है और हम भजन चिंतन से अलग हो जाते हैं। और सदगुरु की विशेष अभी इस समय जो है कृपा बरस रही है। जो चाहो कर ले वह कमाई, जन्म जन्म सुख पाई। यही है राम, इसी राम से हम लोग को मिलना है। आप संसारिक राम को ढूंढते हैं, कस्तूरी के कुंडल बसे। कहा क्या, कितना मस्त दोहा बोले, कस्तूरी के कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम बसे दुनिया जानत नाही, दुनिया मानत नाही। कैसे है राम, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हन से न्यारा। यही राम है, एक एक राम है लेकिन राम ही है वो, और उस राम से मिलन है। क्यों? क्योंकि विरह की आग नहीं लगी, इसीलिए नहीं मिलन। विरहीन चाहे पिया से मिलनवा हो रामा। हम लोग तो सुनते हैं परंतु उस विरह की आग में जले नहीं। उसमें चलने के बाद, जलने के बाद, तड़पने के बाद वो प्रीतम आता है, वो मिलता है। एक समय की बात है कि एक साधारण से भक्त है भगवान के, विरहीन कहे भक्त कहे कोई बड़ी बात नहीं। विरहीन जो है वो रास्ते में चला जा रहा है, उसे क्या मतलब है, भगवान के भजन में चला जा रहा है लगा करके सूरत को। चलते चलते नागिन उसको राह में मिल गई। अब विरहीन इधर से जा रहा है, नागिन आज तो डसे, लेकिन जैसे जैसे विरहीन नागिन के समीप जा रहा है तब नागिन का अद्भुत दृश्य होता है। नागिन बैठी राह में विरहीन पहुंची आए, नागिन डर पीछे गई विरहीन डस न जाए। नागिन डर के पीछे चली कहीं विरहीन न डस न जाए। क्यों? नाहर के मुख में बसे, नाहर के मुख में बसे, नखते बसे भुजंग, बिच्छू के डंक में बसे विरहीन के सब अंग। विरहीन के रोम रोम में उतना ज्यादा है कष्ट, उतना ज्यादा है विरह, उतनी ज्यादा पीड़ा है कि मृत्यु खड़े पछताता है। नहीं सुने स्वर्वेद में, विरहीन मारन भूचल मृत्यु खाड़ पछता है। वो मृत्यु खड़े पछता रही है, उसे क्या साधारण मृत्यु वर्ण करेगी। अभी तो विहंगम योगी के इतना वैल्यू, इतना पावर होता है, उस मृत्यु को भी मृत्यु के मुंह में धकेल देता है और अपने काल को देखते हुए उसके ऊपर पैर रख के और दयाल का भजन करते हुए अपना इस लोक और परलोक को दोनों को संवारता है। क्योंकि गुरु समर्थ खड़े हैं सर, गुरु समर्थ सिर पे खड़े, कहाँ कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। रिद्धियां आपके आगे पीछे घूमते रहे और चारों तरफ से एक सिमट करके। रिद्धि सिद्धि कहने का मतलब है जो 5 तत्व है अर्थात 9 द्वार रूपी शरीर में है, ये जब सिमट जाता है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, फिर आपका मित्र बन जाएगा, फिर आपको ये सारा व्यवस्था करने लग जाएगा। जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे लागा सदा रहूं, कबहू न छोड़ू साथ। फिर भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे कभी, वो आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपके पीछे आएंगे, कभी सपने में आएंगे, कभी किसी रूप में आएंगे, उठाएंगे बैठाएंगे चलाएंगे और हंसाते खिलाते अपने लोग। अभी उसी दीदी वो बात कर रही थी अष्टकमल क्या है और नवा कमल क्या है, इस विषय में थोड़ा सा कहिए। तो ये शरीर जो है वो विधाता ने बड़ा अद्भुत चीज से रचा है। उसकी उसकी ये जो कठपुतली वाला शरीर है इसमें बहुत ही अजूबा अजूबा चीजें हैं। इसी शरीर में इंगला और पिंगला है और इसी शरीर में सुषमना है, इसी शरीर में कुंडलिनी शक्ति भी और इसी शरीर में अष्टकमल भी है। और
इस शरीर में पंच प्राण भी है और इसी शरीर में सब कुछ है और इसी शरीर में अमृत भी है। जब भी हंगम योग की साधना करते हैं हम लोग, जैसे ही कृष्ण भूमि पे जाते हैं, मूलाधार चक्र जागृत होता है, जहाँ काम ऊर्जा प्रफुल्लित है, पूरा आनंद भरी है, और उस काम ऊर्जा वह धक्का देता है मूलाधार चक्र को, मणिपुर नाहक, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को भेदते हुए जाता है, और जैसे ही वो सिक्स सेंस के पास जाता है, त्रिकुटी के पास भी जाता है, जहाँ भंवर गुफा है, वहाँ जाने के बाद वह पाता है कि कुंडलिनी जो है वह दसम द्वार को रोक रखा है, बंद कर रखा है, और मेडिटेशन किए जा रहे हैं। फिर क्या है, गला पिंगला दोनों सम की। अब जब दोनों सम हो जाता है, साधक और बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वहीं पे कहते इंगला और पिंगला। अब जैसे ही वहाँ पे सिक्स सेंस पे साधना पहुंची, तुरंत वहाँ पे भगवान आना जाना शुरू कर देते हैं। उसी को साहब कहते हैं, गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लोग कहाँ कबीरा मठ रचा मुनि जन जो हट बाट। उसी गंगा और जमुना में ज्ञान ही गंगा है, योग ही जमुना है, और इस दोनों में सुषमना ब्रह्मांड से आती है और सदगुरु की सेवा से आती है, न कि किसी और की सेवा से। ऐसा वो जैसे अष्टकमल है, उसी कमल में मन रूपी भंवरा वहां तक रहता है जब तक दसम द्वार खुला नहीं है, एकादश खिड़की का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक से मन विलीन नहीं होता है, अक्षर मंडल तक जाके ही शांत होगा वो। फिर वहां पर चेतना जैसे ही स्थिर करते हैं, धीरे धीरे सुषमना का प्रवाह होने लगता है, कुंडलिनी शक्ति हटने लगता है। हरास जरन विकास चेतन हृदय आत्म साधिए, मांग पूर्ण प्रभु दयामय भक्ति अपनी दीजिए। अब कुंडलिनी शक्ति से हटने से ज्यादा है कि आप उस समय भगवान से भक्ति की कामना करें। और हरास जरन विकास चेतन हृदय आत्म साधिए, फिर क्या है, आत्मा से सीधे दसम द्वार को खोलते हुए शब्द के माध्यम से वह एक मकर डोर पकड़ती है, ब्रह्मांड के ऊपर जाती है, जहाँ अनंत पुरुष है, वही तार है। भजन कर निस्दिन टूटे न तार, वो तार हृदय से जुड़ करके और चला जाता है, और वहां से उस सदगुरु की उपस्थिति में साधक जीते जी मुक्त हो जाता है, और फिर भी शरीर में रहता है क्योंकि कर्म है, प्रारब्ध है, और उसको चाहते हुए देखते हुए अब भक्ति को छिपा करके वो शुरू करेगा। तो भक्ति प्रताप सो जान नहीं चाहिए कृपा या पार। समय की भी सीमा होती है, हम अपनी वाणी को आगे और नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। तो भक्ति जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, मित्र बन करके एक दूसरे को सपोर्ट करके बताना चाहिए, चलना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि हर समय यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है। सुने बीचे ही में मिली सब बीचे ही छूटी जाएगी। हमारे घर में या हमारे गांव में हमें कोई ये नहीं जानते हैं कि ये विहंगम योग में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि कभी हम प्रकट ही नहीं किए, कि हम करने की कोशिश ही नहीं किए। यहाँ तक कि ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद एक और हम लोग का वैष्णव संप्रदाय है, हम लोग विष्णु भगवान का पूजा करने वाले माता जी, और कि हम लोग तो शिव चर्चा करेंगे। अरे भैया, आपके हृदय में जो है वो तो आएगा ही, परंतु क्या ब्रह्म वो विष्णु आपको कभी प्रकट हुआ है, कभी आपको तृप्त किया है? अरे मार्ग साधारण 2 कदम चल दीजिए और सब ब्रह्मा विष्णु में सब पीछा करना शुरू करके कि आप ओरिजिनल चीज से जुड़ गए, ओरिजिनल चेतन सत्ता से जुड़े। ये आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपको ही खोजना पड़ेगा, आपको जिज्ञासा करके जाना पड़ेगा। प्रेम दरिया, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी हार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जो उतरा वो डूब गया, ऐसा डूबा कि मतलब क्या कहना है, और जो डूबा सो पार। वो सजे सजे चला जाता है। और इस लोक की तो बड़ा ही अजीब है कि यहाँ के सब कुछ पालन करना है, परंतु जो है ओरिजिनल ज्ञान जो है वो नहीं छोड़ा है। उसी कहते हैं पाती आई मोरे प्रीतम की, बस 2 मिनट है। पाती आई मोरे प्रीतम की साई सूरत बुलायो, अंधियारी कोठरी हो तुझे दिन बाती, अंधियारी कोठरी तुझे दियो न बाती हो। पाती आई मोरे प्रीतम की साई सूरत बुलायो हो, बाह पकड़ ले ले कोई संग न साथी हो। सावन की एरिया हो भादो निज राती हो, चौक पवन कोरी धड़के मोरा छाती। चलन जरूर है रहना यहाँ नहीं,
काल के मिलब से गांठी कछुना, परंतु दास जग आई के नैनन भरी रोया हो, जन्म जीवन जन्म गंवाए के आंखों से खोया। मोर की भाई तुरंत बुलायो। जो पत्रिका सदगुरु भेजते हैं ना, वही पत्रिका है, वो पत्र है। बाकी मोर की सही सूरत बुलायो करे तू उस पे करो, आगे बढ़ो। आगे क्या है, एक ही अंधियारी जो दियो न बाती हो। और यहाँ कौन बताएगा शरीर के अंदर कि आप यहाँ हैं ऐसे चले, क्या न बातें कुछ नहीं। बाह पकड़ जब ले चले कोई संग न साथी हो। सावन की अंधेरिया, सावन की अंधेरिया बहुत भयावा होती है और उसमें कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। आदो निज राती हो जो मुख पवन झकोरी, धड़के मोरा छाती हो। अंधेरे रात में आप रहेंगे और घर और परिवार का ठिकाना नहीं है, कांपने लगता है छाती। चलन तो हमें जरूर है, रहना यहाँ नहीं। आप भी हम ही जानते हैं यहाँ से जाना है, यहाँ रहना नहीं। का लेके मिलब हजूर से गांठी कछुना, का लेके उस प्रभु को चढ़ाइएगा, का लेकर के जाइएगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। तू दास जग आई के नैनन भरी रोया। वो संत महात्मा जिन्होंने रात दिन तपस्या किया और रो रहे हैं कि अब हम का लेके भगवान से मिले। जीवन जन्म गंवाई के आंखों से खोया है। अरे जब धरती पे आके अपने को नहीं जान पाए, आप धरती पे कुछ भी नहीं जाने। इसीलिए सदगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। सुधारा लक्ष्य दिए तो नाम कृपा सब पे होनी चाहिए, गुरु कृपा सब पे होनी चाहिए। हम तो इनको भी देख करके तरस खाते हैं कि अब हमारा आपका नाता इतना ही दिन तक था, क्योंकि शरीर तो धारण कर लिए, हमने विकार भी जरूर। देह धरे का दंड है सबका हो का होए, ज्ञान नहीं बोलते ज्ञान से दुखिया बोलते। हम पे वो ज्ञान ऐसे ही बरसता है क्योंकि हमने स्वीकार किया। कैसी स्वीकार कि मैं अपराधी जन्म का, न किसी को भरा विकार, तुम दाता प्रभु जन्मांतर के अपराधी है, इस जन्म की क्या से लेकर सिर तक भरा आते हैं आप करके अपने बारे को विराम देते हैं। प्रेम से अध्यात्म मार्तंड विश्वकला नित्य अनादि सवदेव भगवान के चरण कमलों में सादर नमन। स्वयं सिद्ध सवदेव भगवान के चरण कमलों में सादर नमन। अभ्यास सिद्ध सवदेव भगवान के चरण